हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग प्लस। आज की क्लास में हम जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है उसे समझेंगे। तो पहला हमें क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। यानी कि जो हमें पी एक्स पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसकी वैल्यू निकालनी है एक्स इक्वल टू 1 पर। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो जहाँ जहाँ भी एक्स है वहाँ पे 1 वैल्यू पुट करेंगे। तो 1 की पावर कितनी भी हो वो हमेशा 1 ही रहता है। यहाँ भी 1 ही हो जाएगा। इसी तरह से 3 1 जा 3 -2, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 3 -2। अब देखिए ये दोनों प्लस साइन में, दोनों को ऐड कर देंगे। जो भी सेम साइन वाले होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, और ये दोनों माइनस में ये भी ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का ही रहेगा। तो 8 में से 4 किया तो आंसर कितना है 4। तो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा ये। तो यहाँ पे मैं एक रूल लिख रहा हूँ, 1 की पावर कोई भी नंबर हो यानी कि एनी रियल नंबर, आंसर हमेशा 1 ही रहेगा। और माइनस की पावर अगर इवन नंबर है तो आंसर प्लस में आएगा, और -1 की पावर अगर ऑड नंबर है तो आंसर आएगा -1 में। तो इसको यहाँ पे और बताता हूँ मैं। जैसे -1 की पावर कोई भी इवन नंबर है, 4 है, तो आंसर हमेशा 1 लिख देना। अगर -1 की पावर ऑड नंबर है यानी कि 7 है, या कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो ऑड होना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा -1। तो इवन नंबर क्या होंगे 2 4 6 8, ये सारे इवन नंबर हो जाएंगे। और ऑड नंबर क्या होंगे 1 3 5 7 9। सेकंड क्वेश्चन में पी एक्स की वैल्यू निकालनी है -1 पर। तो जहां जहां भी एक्स है वहां पे हम -1 पुट कर देंगे। अब मैंने तुम्हें समझाया था -1 की पावर जब भी इवन नंबर हो आंसर हमेशा प्लस में ही आता है, इधर बताया था तुम्हें। अब देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ये ब्रैकेट और नंबर के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ये भी रूल बता दूंगा मैं तुम्हें। 5 1 जा 5, 3 + 7, तो ये क्या हो गया 8 + 7 यानी कि 15। तो यहाँ पे देखो जरा, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस, माइनस, प्लस इंटू माइनस, माइनस, प्लस इंटू प्लस, प्लस। ये सारे रूल्स आपको ध्यान से समझ लेने हैं क्योंकि इनका यूज होता ही रहता है। तो अगला क्यू वाई दिया हुआ है, तो जहां जहां भी वाई है वहां पे हमने क्या पुट करना है 2। √11 है, ऐसे ही रख देंगे। 2 की पावर 3 है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं 2 को 3 बार, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। 4 2 जा 8 प्लस √11, 8 3 कितना होता है 24 √11। अब 24 में से 8 माइनस करेंगे कितना आएगा 16 और √11। अब ये दोनों नंबर ऐड नहीं होंगे क्योंकि ये रूट में नंबर है √11 और ये रूट में नहीं है, तो रूट के साथ ही ऐड होता है, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अगला पॉलिनोमियल पी टी, इसकी वैल्यू निकालनी है t = a पर। तो जहां जहां भी t है वहां पे a पुट कर देंगे। देखो a की पावर 4 है तो उसको हम ऐसे लिख देंगे, प्लस 5 इंटू a की पावर 3 माइनस a² + 6। तो ये टर्म आपस में ऐड नहीं होंगे क्योंकि ये टर्म लाइक टर्म नहीं है,
यानी कि A4 में A4 ही ऐड होगा और A3 में A3, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है पॉलिनोमियल Px इक्वल टू x माइनस 1, तो इस x में क्या पुट करेंगे कि ये 0 बन जाए। अगर मैं पे 1 पुट करूँ तो आंसर कितना आ जाएगा, ये 0। क्या कोई और वैल्यू पे 0 आ सकता है? चलो मैं 0 पुट करके देखता हूँ। तो 0 में से 1 गया तो क्या होगा, -1 ही आएगा। तो 0 पुट करने का मतलब ये नहीं कि आंसर 0 आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या आ गया, 0 पुट करके -1 आ गया। ऐसे एक और वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, 3 कर दो चलो। 3 - 1 इक्वल टू कितना हो गया, 2। यानी कि सिर्फ 1 पुट करके आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सेकंड QX में देखते हैं, तो बारी बारी से अलग अलग वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है ये देखते हैं। तो 0 पुट करने पे यहाँ पे क्या आ रहा है आंसर, -2 आ रहा है। यहीं पे अगर हम 2 पुट करते हो कितना आएगा, 2 में से 2 गया 0। या कोई एक और वैल्यू ले लेते हैं, 11 ले लेते हैं, कोई वैल्यू ले सकते हो आप लोग। तो कितना आ गया, 9 आ गया। तो हम देख रहे हैं जब Px में 1 पुट करें तो आंसर कितना आ रहा है, 0। तो Qx में जब 2 पुट करें तभी आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब -1 इसका 0 हो गया और जो 2 है वो Qx का 0 हो गया, क्योंकि 2 और 1 पुट करने पे ही इनकी वैल्यूज़ क्या आ रही है, 0 आ रही हैं। तो आप समझ गए होंगे अब 0 क्या होता है, वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल में पुट करने पे उसकी पूरी वैल्यू को क्या बना दे, 0 बना दे। तो वही उसका जीरोज होता है। तो 0 निकालने का एक और तरीका है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ x - 1 के इक्वल 0 लिख देता हूँ। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो ये 1 क्या हो गया इसका, 0 और रूट, तो उसका हम रूट भी कहते हैं। उसी तरह से QX का 0 क्या हो गया, 2, क्योंकि 2 पुट करने पे 0 आ रहा है। तो x इक्वल टू 2 क्या हो गया, 0 हो गया और रूट। तो जो भी 0 होता है उसको हम रूट भी कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, इफ Px इज अ पॉलिनोमियल एंड k इज अ 0, या रूट बोल दो, ऑफ Px। अगर Px एक पॉलिनोमियल है और k इसका 0 है तो क्या होगा, Px में अगर k की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे बोल रहा है चेक वेदर -2 एंड 2 आर दी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x+2। तो बोल रहा है -2 और 2 इसके जीरोज हैं क्या, नहीं है। तो इसको Px से डिनोट कर देते हैं। तो पहले -2 वैल्यू पुट करते हैं, एक दूसरे से कट जाएगा, और 2 पुट करते हैं तो क्या आएगा, 2 + 2 4 आ गया। तो 2 पुट करने पे 4 आ रहा है, लेकिन -2 पुट करने पे 0 आ रहा है। तो इसीलिए क्या लिख देंगे हम, -2 इज अ 0 ऑफ x+2 एंड 2 इज नॉट अ 0 ऑफ x+2। तो आज जो भी बताया मैंने आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।